नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, करवा चौथ की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, कल 4 नवंबर बुधवार को करवा चौथ का पावन पर्व है। इस बार करवा चौथ का पर्व बुधवार के दिन आ रहा है, इसलिए यह करवा चौथ का व्रत हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि चतुर्थी तिथि गणेश जी की तिथि कहलाई जाती है और बुधवार का दिन भी गणेश जी का दिन कहलाया जाता है। बुधवार के दिन करवा चतुर्थी का होना बहुत ही विशेष हो गया है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे करवा चौथ के दिन अपनी दिनचर्या के बारे में और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि हमें चंद्रमा को अर्घ देने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, कौन सा मंत्र पढ़ते हुए हमें चंद्रदेव को अर्घ देना है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आप और हम आगे भी जुड़े रहें। दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि हम चंद्रदेव को छलनी से क्यों देखते हैं, हम उन्हें डायरेक्ट क्यों नहीं देखते हैं। इसकी एक छोटी सी रोचक कथा है, यह मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं, करवा चौथ की हमारी दिनचर्या कैसी हो और हम चंद्रमा को अर्घ्य किस तरह दें। तो सबसे पहले हमें अपने स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने पूजा स्थान पर अपने गुरुदेव जी का स्मरण करना है। प्रथम पूज्य गणपति जी की स्तुति करनी है, माँ पार्वती का स्मरण करना है और इसके बाद हमें संकल्प लेना है। जिस तरह का भी व्रत हम लें, चाहे हम निर्जल व्रत लें, चाहे हम फल जल लेकर व्रत लें, जो भी व्रत हमें लेना है, हमें उस व्रत का संकल्प लेना है और उसी संकल्प पर कायम रहना है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपनी व्रत के दिन की दिनचर्या। जो भी सामग्री हमें पूजा में चाहिए शाम तक, वो सब सामग्री हम एक जगह पर इकट्ठा कर लें और इसके बाद हम अपना पूर्ण श्रृंगार करें। और पूर्ण श्रृंगार क्या होता है? पूर्ण श्रृंगार वही होता है जिस तरह शादी में दुल्हन सजती है, उसी तरह हमें श्रृंगार करना है। जो कुछ हमारे पास गहने उपलब्ध हैं, हमें उन गहनों से सजना है। इसके अलावा हमें सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक, काजल, हाथों में कांच की चूड़ियाँ, हाथों में मेहंदी, नेल पॉलिश, पाँव में अलता, बिछुआ, पायल, यह सब पूर्ण श्रृंगार में ही आते हैं और हमें इस तरह अपना पूर्ण श्रृंगार करना है। हमने पूजा की सामग्री भी एकत्रित कर ली और हमने अपना भी पूर्ण श्रृंगार कर लिया। इसके बाद हमें अपनी पूजा की थाली तैयार करनी है। दोस्तों, पूजा की थाली तैयार करने की हर जगह अलग अलग रीति है, इसलिए अपने रीति अनुसार पूजा की थाली तैयार कीजिए। और पूजा की थाली के अलावा एक थाली में हमें श्रृंगार की सामग्री, गेहूं से भरा हुआ करवा और उसके ऊपर हम जो ढक्कन रखें उसमें थोड़ी सी चीनी और जो भी हमने साड़ी या वस्त्र खरीद रखे हैं वह वस्त्र और एक लाल चुन्नी, यह हम अलग से एक थाली में रख दें और पूजा उपासना करते समय हमें माँ पार्वती को यह अर्पित करनी है। अब हमने थाली भी तैयार कर ली, हम खुद भी तैयार हो गए, इसलिए जो कथा पढ़ने का जो मुहूर्त है उस समय हमें कथा पढ़नी चाहिए। दोस्तों, मैंने अपने पहले वीडियो में आपको कथा का और चंद्रोदय का सब मुहूर्त बता रखे हैं, आप उस वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद हमने चंद्रोदय का इंतजार कर, जब तक चंद्रदेव उदय होते हैं तब तक हमें उनके अर्घ्य की सामग्री तैयार कर दें। दोस्तों, चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए सबसे पहले हमें करवे में जल भरना है। उस जल में हमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाना है। उसके बाद उस जल में हमें कच्चा दूध मिलाना है। सफेद या पीला फूल जो भी हमें उपलब्ध हो वो फूल भी हमें उसमें अर्पित करना है। उसके बाद हमें उसमें थोड़ी सी हल्दी और अक्षत भी मिलाने हैं। अब अर्घ देने के लिए हमारा करवा तैयार हो। अब जब चंद्रमा आए तो हमें दोनों हाथ उठाकर उस करवे से नीची निगाह करके जल की धारा को देखते हुए अर्घ देना है। जब तक हम अर्घ दें तब तक हमें लगातार यह मंत्र पढ़ना है और यह मंत्र इस प्रकार से है: ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः। इस मंत्र को पढ़ते पढ़ते हमें अर्घ देना है। जब हम करवे का अर्घ पूरा दे दें, इसके बाद हमें थोड़ा सा सादे पानी का अर्घ भी देना है। इसके बाद हमने धूप, दीप, फल, फूल, मिठाई, अक्षत, जो भी पूजा की थाली में सामान रखा है वो सब हम चंद्रदेव जी को अर्पित करेंगे। इसके बाद हम छन्नी पर घी का दिया रखेंगे और उस छलनी को सबसे पहले हम चंद्रदेव को देखेंगे और इसके बाद हम अपने जीवन साथी को देखेंगे, अपने पति को देखेंगे और इसके बाद हम अपने पतिदेव को तिलक लगाएंगे और तिलक लगाने के बाद उनसे आशीर्वाद लेंगे। फिर उनके हाथ से थोड़ी सी मिठाई खाकर और पानी पीकर अपने व्रत का पारायण करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारी व्रत की विधि हो गई। हमने जो भी मिठाई, जो भी भोग भगवान को लगाया है उस भोग को हमने सपरिवार ग्रहण करना है और जो हमने माँ पार्वती जी को सामग्री अर्पित कर रखी है वह हमने अपनी सासू माँ को देनी है। अगर हमारी सासू माँ नहीं है तो हमें अपनी विवाहित ननद को देनी है। अगर हमारे आसपास उस समय कोई ना भी हो तो हमें उस सामग्री को रख देना है और जब भी हम उनसे मिलेंगे
हम उनको वह सामग्री देंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे। दोस्तों, उस सामग्री में हमें दक्षिणा जरूर रखनी है, वह एक शगुन होता है। वह शगुन की दक्षिणा हम थाली में माँ पार्वती जी को अर्पित करने से पहले ही रख लेंगे। इस तरह हमारा करवा चौथ का व्रत पूर्ण हुआ। तो दोस्तों, यह थी मैंने आपको छोटी सी जानकारी दी। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि हम चंद्रमा को छलनी से क्यों देखते हैं। दोस्तों, इसके पीछे एक छोटी सी कथा है। यह तो हम सब जानते ही हैं। माँ पार्वती ने अपने पुत्र गणपति को प्रथम पूज्य घोषित किया। जब गणपति जी प्रथम पूज्य बने तो सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की, उनकी परिक्रमा की, उनके सामने हाथ जोड़कर उनकी जय जयकार की। लेकिन चंद्रदेव मंद मंद मुस्कुराते रहे, अपने सौंदर्य पे गर्वित होते रहे और उनकी हाथी की सूंड है उसका उपहास करते रहे। गणपति जी को यह बात पता चल गई, उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तू जिस सौंदर्य पर इतना गर्वित हो रहा है वह सौंदर्य तेरा नष्ट हो जाए, तू काला हो जाए। और चतुर्थी के दिन चंद्रमा बिल्कुल काले पड़ गए। तब चंद्रमा को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने गणपति जी से क्षमा मांगी। तो गणपति जी ने उन्हें क्षमा तो कर दिया, लेकिन कहा चतुर्थी के दिन जो भी तुम्हारा दर्शन करेगा वह अपयश का भागी बनेगा, उस पर कोई ना कोई झूठा आरोप जरूर लगेगा। तो दोस्तों, तब से चतुर्थी के चांद को देखना वर्जित माना गया। कहते हैं चतुर्थी के चांद को देखने से कोई ना कोई झूठा आरोप या कलंक लग जाता है, इसलिए चतुर्थी के चांद को देखने से बचना चाहिए। और इसीलिए हम करवा चौथ के दिन भी चतुर्थी के चांद को देखने के लिए छलनी का प्रयोग करते हैं, उन्हें डायरेक्ट नहीं देखते हैं और नीचे निगाह से अर्घ देते हैं। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी रोचक कथा। अगर हमने भूलवश चंद्रमा को देख भी लिया है तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। इसका मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ। दोस्तों, हमें गणपति जी के सामने एक घी का दिया जलाना है और उन्हें मोदक का भोग लगाना है और उसके बाद उनका एक छोटा सा मंत्र हमें एक माला जपनी है। वह मंत्र इस प्रकार से है, वक्रतुंडाय हुं। मौ का प्रयोग नहीं करना है, गौ का प्रयोग करना है। वक्रतुंडाय हुं। इस मंत्र की एक माला जपने के बाद हमें गणपति जी से प्रार्थना करनी है कि अनजाने में भूलवश हमने चंद्रमा को आज देख लिया है, इसलिए हम अपयश के भागी न बने, हम पर कोई कलंक न लगे। प्रभु, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। इस तरह गणपति जी का मंत्र जप करने से और गणपति जी से प्रार्थना करने से हमारा यह दोष समाप्त हो जाता है। कहते हैं गीता का 10वां अध्याय पढ़ने से भी यह दोष समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, यह दी मैंने आपको आज छोटी सी जानकारी। आशा है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो कमेंट्स जरूर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे आप और हम जुड़े रहें। माँ पार्वती हमारे जीवन साथी को लंबी उम्र दे, हमें सदा सुहागन बनाए रखे। इसी कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।